चुन्नी बाबू, तुम्हारी आमदनी कितनी है? भाई, मेरी आमदनी मामूली है। मकान पर कुछ जमींदारी है, उसे भाई को सौंप कर मैं यहाँ रहता हूँ। वे हर महीने 70 रुपए के हिसाब से भेज देते हैं। इतने में तुम्हारा और मेरा खर्च अच्छी तरह से चल जाएगा। तुम मकान क्यों नहीं जाते? चुन्नीलाल ने उधर मुंह फिराकर कहा। बहुत सी बातें हैं। देवदास ने और कुछ नहीं पूछा। धीरे धीरे भोजन आदि की बुलाहट आई। इसके बाद दोनों आदमी स्नान भोजन आदि समाप्त करके फिर घर में आकर बैठे। चुन्नीलाल ने पूछा, देवदास, क्या बाप के साथ कुछ झगड़ा हो गया है? नहीं। और किसी के साथ? देवदास ने उसी भांति जवाब दिया। नहीं। इसके बाद चुन्नीलाल को सहसा दूसरी बात का स्मरण आया। कहा, ओहो, तुम्हारा तो अभी ब्याह नहीं हुआ है। इसी समय देवदास दूसरी ओर मुंह फेर कर सो रहे। थोड़ी ही देर में चुन्नीलाल ने देखा कि देवदास सो गए। सोते सोते और भी 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन प्रातःकाल देवदास स्वस्थ होकर बैठे थे। मुख से ऐसा जान पड़ता था मानो वह घनी छाया बहुत कुछ हट गई हो। चुन्नीलाल ने पूछा, आज तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी जान पड़ती है। अच्छा चुन्नी बाबू, रात में तुम कहाँ जाते हो? आज चुन्नीलाल ने लज्जित होकर कहा। हाँ, मैं जाता हूँ, पर उसकी कौन बात है। अच्छा, आज कॉलेज जाओगे ना? नहीं, लिखना पढ़ना छोड़ दिया। छी, ऐसा भी हो सकता है? 2 महीने बाद तुम्हारी परीक्षा होगी। पढ़ना भी तुम्हारा खराब नहीं है। इस साल परीक्षा दो ना। नहीं, पढ़ना छोड़ दिया। चुन्नीलाल चुप हो रहे। देवदास ने फिर पूछा, कहाँ जाते हो? कहो ना, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। चुन्नीलाल ने देवदास के मुंह की ओर देखकर कहा, उसे जानकर क्या करोगे? मैं कुछ अच्छी जगह नहीं जाता। देवदास ने अपने मन ही मन में कहा, अच्छी हो या बुरी, इससे क्या मतलब? चुन्नी बाबू, मुझे साथ ले चलोगे या नहीं? ले चल सकता हूँ, किंतु मत चलो। नहीं, मैं चलूंगा। अगर अच्छा ना लगेगा तो मैं फिर ना जाऊंगा। पर तुम जिस सुख की आशा से नित्य उन्मुख रहते हो, जो हो चुन्नी बाबू, मैं निश्चित चलूंगा। चुन्नीलाल ने मुंह फेर कर कुछ हंस के मन ही मन कहा, मेरी दशा। प्रकट में कहा, अच्छा चलना। संध्या के कुछ पहले ही धर्मदास चीज वस्तु आ पहुंचा। देवदास को देखकर रोते रोते कहा, देवदास, आज 3-4 दिन हुए। माँ कितनी रो रही है। क्यों रोती है? बिना किसी से कहे सुने जो एकाएक चले आए। एक पत्र बाहर निकालकर हाथ में देकर कहा, माँ की चिट्ठी है। चुन्नीलाल भीतर ही भीतर खबर जानने के लिए उत्सुक भाव से देख रहे थे। देवदास ने पत्र पढ़कर रख दिया। माँ ने घर पर आने के लिए बड़े अनुरोध के साथ बुलाया है। घर में ही वे केवल देवदास के मानसिक कष्ट का कुछ कुछ अनुमान कर सकी थी। धर्मदास के हाथ छिपाकर बहुत सा रुपया भी भेज दिया था। धर्मदास ने वह सब देवदास के हाथ में देकर कहा, देवदास, घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लौट जाओ। रात में दोनों मित्र सज धज कर बाहर निकले। देवदास की इन सब की ओर प्रवृत्ति नहीं थी, किंतु चुन्नीलाल साधारण पोशाक पहनकर बाहर चलने को राजी नहीं हुए। रात के 9 के समय एक किराए की गाड़ी चितपुर के 1-2 तल्ले मकान के सामने आकर खड़ी हुई। चुन्नीलाल देवदास का हाथ पकड़े हुए भीतर चले गए। गृह स्वामिनी का नाम चंद्र स्वामिनी है। उन्होंने आकर अभ्यर्थना की। इस समय देवदास का सारा शरीर जल उठा। वे इधर कई दिनों से अपनी अज्ञानता में नारी देह के छाया के ऊपर भी विषेद करने लगे थे। यह सब वह स्वयं नहीं जानते थे। चंद्रमुखी को देखते ही हृदय की संचित घृणा दवानल की भांति प्रज्वलित हो उठी। चुन्नीलाल के मुख की ओर देखकर भौं चढ़ाकर कहा, चुन्नीलाल, यह कैसी मनहूस जगह में ले आए? उनके तीव्र कंठ और आंख की दृष्टि देखकर चंद्रमुखी और चुन्नीलाल दोनों ही हतबुद्धि से हो गए। दूसरे ही क्षण चुन्नीलाल ने अपने को संभालकर देवदास का एक हाथ पकड़कर कोमल कंठ से कहा, चलिए भीतर चलकर बैठिए। देवदास कुछ नहीं बोले। कमरे में जाकर बिछौने पर गर्दन झुका के विपन मुख बैठ गई। पास ही चंद्रमुखी भी चुपचाप बैठ गई। दासी तंबाकू भरकर चांदी से मड़ा हुआ नारियल लाई। देवदास ने स्पर्श भी नहीं किया। चुन्नीलाल गंभीर मुख से बैठे रहे। दासी क्या करे, यह निश्चय ना कर सकी। अंत में चंद्रमुखी के हाथ में नारियल देकर चली गई। 2-1 फूंक खींचने के समय देवदास ने उसके मुख की ओर देखा और एकाएक अत्यंत घृणा से कह उठे, कितने असभ्य और श्रीहीना है। इसके पहले चंद्रमुखी को बातचीत में कोई हरा नहीं सका था। उसको अप्रतिभ करना जरा टेढ़ी खीर थी। देवदास की इस आंतरिक घृणा की सरल और कठिन उक्ति उसके हृदय में बिंद गई। किंतु कुछ देर बाद ही उसने अपने को संयत कर लिया
परंतु चंद्रमुखी के मुख से धुआं नहीं निकला। तब चुन्नी लाल के हाथ में हुक्का देकर उसने फिर एक बार देवदास के मुख की ओर देखा और फिर निशब्द बैठी रही। तीनों ही निर्विकार हो रहे थे। केवल बीच बीच में गड़गड़ करके हुक्के का शब्द होता था, वह भी मानो डरते डरते। मित्र मंडली में तर्क उठाने पर एकाएक निरर्थक कलह हो जाने से जैसे प्रत्येक अपने मन ही मन फूले रहते हैं और क्षुब्ध अंतःकरण से कहते हैं कि यही तो है, उसी भांति तीनों आदमी मन ही मन कह रहे थे, यही तो, यह कैसा हुआ। जो हो, तीनों में से किसी को भी आनंद नहीं मिला। चुन्नी लाल तो हुक्का रखकर नीचे उतर आए। शायद उन्हें कोई दूसरा काम नहीं मिला, इसलिए कमरे में अब केवल 2 आदमी रह गए। देवदास ने मुख उठाकर पूछा, तुम अपनी दर्शनी लेती हो? चंद्रमुखी ने सहसा कोई उत्तर नहीं दिया। इस समय उसकी उम्र 26 वर्ष की थी। इस 9-10 वर्ष के बीच में उसका कितने ही विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों के साथ घनिष्ठ परिचय हो चुका था, किंतु इस प्रकार के अद्भुत मनुष्य से एक दिन भी भेंट नहीं हुई थी। कुछ इधर उधर करके उसने कहा, आपके पाँव की धूल जब पड़ी है। देवदास ने बात समाप्त नहीं होने दी, बीच में ही कह उठे, पाँव की धूल की बात नहीं, रुपया लेती हो, उसके ना लेने से हम लोगों का काम कैसे चलेगा, बस यही सुनना चाहता हूँ। यह कहकर उन्होंने पॉकेट से एक नोट निकाला और चंद्रमुखी के हाथ में देकर चलने की तैयारी की। एक बार देखा भी नहीं कि कितना रुपया दिया। चंद्रमुखी ने विनीत भाव से कहा, इतनी जल्दी जाएंगे? देवदास ने कुछ नहीं कहा, बरामदे में आकर चुपचाप खड़े हो गए। चंद्रमुखी की एक बार इच्छा हुई कि रुपया लौटा दे, किंतु किसी तीव्र संकोच के कारण लौटा न सकी। संभवतः उसे कुछ डर भी मालूम हुआ था।